वेवी और फ्रिजी हेयर एक ऐसा टाइप है ना कि लाइक उसमें ना हर एक बंदे को, चाहे टीनेजर हो, किसी भी एज का हो, लाइक वेवी और करली हेयर एक ऐसा टाइप है, क्योंकि इस चीज़ में ना प्रॉब्लम बहुत होती है। लोगों को समझ नहीं आता कि मैं इन्हें कैसे सेट करूं, क्या करूं, लाइक। और मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लाइक मैं ना, मुझे नहीं आइडिया होता था कि कैसे सेट करना है वीयर्स को। और जनरली मैं बस कंघी करी, ऑयल लगाया, हो गया, लाइक नो। अब मैं तुम्हें इसमें ये बताऊंगा कि कैसे तुम वेवी हेयर्स को अपने अच्छा कर सकते हो। लाइक मेरे मेरे हेयर लाइक स्लाइटली थोड़े करली और वेवी हैं, तो लाइक स्लाइड करली हैं मेरे बाल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा तरीका क्या अपना सकते हो, जिससे कि ये, क्योंकि इस चीज़ ने मेरी हेल्प करी। अभी मेरे बाल लाइक छोटे हैं, तो अभी मैं एग्जैक्ट दिखा नहीं सकता, लाइक ग्रो करूँगा, मैं यही करता था। तो मैं पता है ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पता है दिक्कत क्या होती है, ये ना, ये हेयर बहुत बहुत मैनेज मैनेज करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेरिजन टू, मुझे लगता है, स्ट्रेट हेयर और लाइक किसी भी हेयर स्टाइल के मुकाबले वेवी हेयर और उन्हें स्टाइल करना मुश्किल होता है। अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन इतना है, पॉल्यूशन है, न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं है, अधिकतर अभी तक काफ़ी लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। तो मैं तुम्हें अपनी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, जिससे मेरे हेयर काफ़ी अच्छे हुए हैं। लाइक पहले के मुकाबले मेरे बाल काफ़ी अच्छे हुए हैं। मेरे पास फ़ोटो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जनरली मैं रखा नहीं, फ़ोटो नहीं थी मेरे पास। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या थी, लाइक मैंने ना अपने बालों को, लाइक मैंने अनगिनत वीडियोस छाने होंगे यूट्यूब पे, लिटरली अनगिनत वीडियोस छाने हैं यूट्यूब पे, लाइक। और मैं हमेशा बाहर फॉरेन फॉरेन ब्यूटिशियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, लाइक हाँ, फॉरेन हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, फॉरेन यूट्यूब चैनल्स लाइक लाइक एलेक्स कोस्टा, लाइक जो भी बहुत सारे चैनल है, मैंने उन सब के चैनल्स देखे। एंड सब यार, सब तरीका तो बना रहे थे वीडियोस वाले, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि लाइक कैसे तुम कर सकते हो जेन्युइनली। क्योंकि एज़ कंपेरिजन टू, मुझे लगता है अमेरिका, कोई भी जगह, अमेरिका, इंडिया, जेनेटिक्स और हेरिडिटी का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है आपके बालों की क्वालिटी, टेक्सचर, ये सब। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी। मेरी प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे बाल बहुत फ्रीजी होते थे और मेरे हाथ में होती थी बहुत स्वेटिंग। एंड मुझे नहीं पता, अनजाने अनजाने में मैंने अपने बालों को भाई कितना, लाइक यूँ, जनरली यूँ, कितना मैंने हाथ लगाया भाई, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है ऐसे हद से ज़्यादा चीज़ें मेरी इसी चीज़ ने ख़राब करी है। मेरे बाल ही इसी वजह से ही ख़राब हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि लाइक मेरी मेन प्रॉब्लम यही थी, और सबसे गंदी मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं, लाइक मेरा तब इतना डाइट अच्छा नहीं था। जेन्युइनली बताऊँ, मेरा डाइट एकदम इतना अच्छा नहीं था, लाइक ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा नहीं था। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी वाटर इनटेक, जो कि मेरा मेरा अच्छा नहीं था भाई। मैं मुश्किल से भाई एक बोतल भी नहीं पीता था मैं, लिटरली भाई एक बोतल भी नहीं पीता था मैं। और इस वजह से मेरा डाइट और वाटर इनटेक की वजह से मेरी आधी चीज़ें ख़राब हो गई। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुम लोग कर सकते हो अपनी अपने बालों को, अगर तुम्हारा टेक्सचर और बाल मेरे जैसे हैं। तो पहला, शैम्पू। अब आई नो बहुत लोग बोलोगे भाई शैम्पू तो यार बहुत ज़रूरी है, बट मैं बोलूँगा कि शैम्पू बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, तुम्हें शैम्पू चूज़ करने हैं जिसमें पैराबेन्स और सल्फेट्स वो नहीं है। आई नो थोड़ा कॉस्टली होगा यार, बट कम केमिकल के लिए। एंड आई नो काफ़ी शैम्पूज लाइक पैराबेन सल्फेट क्लेम नहीं करते, बट उनमें होता है। और देखो स्लोब, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ तुम्हारे सर को क्लीन करेगी ना, वो थोड़ी थोड़ी देखो क्लीन करेगी, तो उसमें लाइक कम अमाउंट तो होगा ही, लिटरली। लाइक ग्लिसरीन, एक्वा, लाइक ये बेसिकली समझ गए ना, सब चीज़ों में यही होता है। एंड शैम्पू में तुम्हें मेरे हिसाब से तभी करो जब तुम्हें लगे, लाइक तुम्हें शैम्पू हफ्ते में, मैं कहूँगा हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्स, ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 बार बहुत है मेरे केस में। 1 बार बहुत है, मैं शैम्पू करता हूँ। एंड मैं उसके बाद कुछ नहीं लगाता बालों में, लाइक लाइक शैम्पू करा, उसके बाद मैं नहा धो के आता हूँ, टावल से ड्राई करता हूँ। एंड माइल्ड माइल्ड मतलब वेट होते हैं बाल, उन्हें मैं कोम कर लेता हूँ। वेट का मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम गीले बाल, मैं यही करता हूँ। और हल्का सा सीरम लगा लेता हूँ डैम्प हेयर पे, जिससे मेरे बालों में एक हाइड्रेशन रहती है। और देखो, वैसे तो मैं
डेली शैम्पू तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल मत करना। और तुम्हें जब भी तुम शावर से निकलो ना, लिटरली तुम्हें लाइक टावल को लाइक एकदम एग्रेसिवली रब नहीं करना, लाइक पैक ड्राई करके टावल को से अपने बालों को सुखाना है। एंड निकल के आ जाओ तो एक सीरम, लाइक कोई भी सीरम, मुझे पता नहीं है, मैं मतलब मैं भूल गया नाम, स्ट्रीमेक्स ऐसे ही करके कुछ होता है, मैं वो यूज़ करता हूँ। और लाइक मैं उन्हें उसे रब करके अपने वेट हेयर्स पे, नहीं डैम्प रहते हैं हल्के से, लाइक हल्के से मॉइस्चर रहता है बालों में, उन पे मैं लगा लेता हूँ और फिर मैं कोम करता हूँ। एंड जेन्युइनली लाइक काफ़ी हद तक लाइक तुम्हें, क्योंकि और तुम्हें, हाँ तुम्हें ना हेयर ड्राई बिल्कुल यूज़ मत करना, बिल्कुल भी यूज़ मत कर, अनलेस बहुत ज़्यादा को ठंड है भाई। आई नो जनवरी का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं नहीं करता। तुम क्या कर सकते हो ड्राई के लिए, अगर टाइम है या नहीं, अगर टाइम नहीं है तो हेयर ड्राई यूज़ करो, लेकिन कोल्ड मोड पे यूज़ करना, हीट मोड पे मत यूज़ करना। और अगर टाइम बचा है, 2-3 मिनट हैं, तो लिटरली तुम छत पे जा सकते हो, टावल से पैक ड्राई करोगे और थोड़ी देर रहने दोगे, सनलाइट दोगे, विटामिन सॉरी सनलाइट दोगे एयर को, क्योंकि देखो विटामिन डी तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं, तुम्हारी स्कैल्प के लिए भी सही होता है। क्योंकि स्कैल्प में अगर विटामिन डी जाएगी ना, तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्कैल्प अच्छी होगी, बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, एंड जनरली स्ट्रेंथ करता है, फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ करता है विटामिन डी जेनुअनली। एंड क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा मिला है, अभी मेरे बाल छोटे हैं तो लाइक जेनुअनली मैं दिखा नहीं सकता लाइक मैं। और देखो इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा पानी, सबसे ज़्यादा वाटर इनटेक। देखो मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ मैं, ये 3 से 4 लीटर तुम्हें पीने ही है बोतल के। जनरली कोई भी काम कर रहे हो ना, तुम बिज़ी हो नहीं हो, पास में बोतल रखो, लाइक तुम्हें पीनी ही है भाई, पीनी ही है। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है तुम्हें, ताकि तुम लाइक तुम, क्योंकि ये है ना तुम्हारा लाइक बालों के लिए नहीं भाई, बॉडी के लिए भी हाइड्रेशन चाहिए भाई। क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में लिटरली, यूरिन भाई बहुत बड़ा साइन है। अगर येल्लोइश बहुत आ रहा है भाई, तुम्हारा वाटर इनटेक कम है। क्या कर रहे हो, पियो पहली बात। स्पेशली जिम जा रहे हो, अब क्या यूथ है, अगर तुम जिम जा रहे हो तो इस चीज़ को तुम लाइकली मत लो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रैम्प्स आएंगे बहुत गंदे वाले भाई, बहुत गंदे वाले क्रैम्प्स आएंगे। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूट्रिशन भाई, कुछ भी कर लो, सब कर लिया, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। जो भी डाइट में है ना, देखो बालों के लिए मेरे हिसाब से प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आई नो एग्स नहीं खा सकते, और लाइक तुम डेयरी में, एग्स तो मैं भी नहीं कंज्यूम कर रहा फ़िलहाल, तुम डेयरी का दही, पनीर, घी, लाइक ये कंज्यूम करो, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखो गट हेल्थ अच्छा रहेगा, अपने आप हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड देखो एल्कोहल और जंक फूड कट, शुगर कट कर दो। हाँ आई नो मुश्किल होता है शुरू में, इवन फैक्टी या कॉफ़ी में मैं शुगर लेता हूँ, आई नो लाइक मेरा शुगर क्वांटिटी कम है, लेकिन एट मोस्ट लाइक काफ़ी कम है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी कम करो। सबसे अच्छी चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा, अगर तुम्हें बालों के लिए और स्किन के लिए करना है ना, विटामिन सी और प्रोटीन, ये तो मस्ट है भाई। विटामिन सी में मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए, लाइक आंवला, ऑरेंज, जितने भी लाइक सिट्रस चीज़ें हैं ना, तुम्हें वो कंज्यूम करनी है। बेस्ट बोलूँगा मैं आंवला हो गया आपका, आंवला से अच्छा कुछ नहीं है भाई। आई नो बहुत खट्टा होगा, बट खा लो यार, लाइक जेन्युइनली तुम्हें लाइक अंतर नज़र आएगा ना, तुम्हारी हेयर शेडिंग होगी, बाल एकदम काले होंगे, अच्छे होंगे जेन्युइनली। और देखो एट द एंड मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि ये तुम्हें सिर्फ एक दिन नहीं करना है, 2 दिन नहीं करना है, कुछ महीने नहीं करना है, कुछ साल नहीं करना है, ये तुम्हें पूरी लाइफ करना है। क्योंकि एट द एंड मैं बोलूँगा, हाँ क्योंकि बाल तुम्हारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जेन्युइनली, फ्रॉम द, अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, लड़कों के और आदमी के पर्पज़ से बाल ज़्यादा ज़रूरी हैं। अर्ली 20s में हो, टीन्स में हो, अपने बालों का ख्याल रखो जेन्युइनली। ये कोई लाइक आई नो मैं इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता लुक्स मैक्सिंग को, बट स्टिल आई डू। और मैं ये बोलूँगा कि अपने बालों का ख्याल रखो, क्योंकि अर्ली 20s में तुम्हारे बाल गए, और जेन्युइनली एक बार बाल गए भाई बहुत मुश्किल होता है, या तो तुम विग लोगे या ट्रांसप्लांट करोगे। आई जेन्युइनली नो इतने पैसे फाइनेंस किसी के पास नहीं होते कि तुम टर्की जाके बालों का ट्रांसप्लांट करवाओ। अब
देखो तुम लाइक एक एक हाँ एक टिप और कर सकते हो, सोने से पहले ना बालों को ड्राई मसाज तुम्हें देनी है, और उससे सो जाने, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगी। एंड हाँ, मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें अपने बाल वेवी हेयर स्टाइल भी रखना है, कोई भी रख सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि बालों को ड्राई मत होने दो। बालों को ड्राई मत होने दो, और बालों में नमी रहनी चाहिए, हाइड्रेशन रहनी चाहिए बालों में, जिससे कि तुम्हें बालों में ड्राइनेस नहीं होगी, हाइड्रेशन रहेगी, इचिंग नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगा। एंड बाकी देखो, एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी लाइक ये चीज़ें कर सकते हो। लाइक मुझे इन चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट मिला है, एंड मैं अपने बाल ग्रो करूँगा, तो आने वाली वीडियोस में तुम्हें पता लग जाएगा। अब टाइम लगेगा बाल ग्रो होने में, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा हेयर केयर रूटीन भी यही है। एंड अगर होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, तो मैं हूँ आदित्य, और मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।